सोचिए एक व्हाट्सएप कॉल आपके फोन से पैसे निकाल सकता है। एक शादी का इनविटेशन शायद आपका अकाउंट खाली करवा सकता है। कैन यू इमेजिन इस रील के चक्कर में आपका रियल सत्यानाश हो सकता है। इट इज अमेजिंग टू हैव यू हियर। आपको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आप पूरे दुनिया में सारे गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो आप साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर सोचूं तो आप वो है जो बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है। फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा दया, फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा, दरवाजा नहीं फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू रेक्टिफाई दिस। यू हैव टू बी सावधान एंड सतर्क। सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल ना एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, एक नया स्कैम चालू हुआ है। दिस इज द पार्सल स्कैम, कि आपका पार्सल यूक्रेन जा रहा है, आपका पार्सल रशिया से आ रहा है, चाइना गया है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। सो फर्स्ट अप, व्हाट इज दिस पार्सल स्कैम, और थोड़ा सा इसके बारे में टेल अस ना। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट लगता है वैसा एक बंदा आके बैठेगा जो पुलिस यूनिफॉर्म में भी बैठेगा। बैकग्राउंड में उसके आप देखोगे महात्मा गांधी जी एंड अदर नेशनल हीरोज के फोटो भी लगे होंगे। सो इट विल लुक लाइक ए कंप्लीट पुलिस एनवायरनमेंट एंड ही विल मेक अ वीडियो कॉल टू यू। जैसे पुलिस आया वीडियो कॉल पे, यू विल बी सरप्राइज, अरे पुलिस वाला कॉल कर रहा है। डर जाते हैं यार आदमी। यस, वेरी ऑब्वियस डर जाएगा कभी इंसान। एंड दे टॉक वेरी स्टूड एंड ऐसे बात करते जैसे वो बताएगा आपका आधार कार्ड नंबर ये है क्या है, कुछ ना कुछ डेटा आपका पर्सनल एक बता देंगे विच विल ब्रिंग द फैक्ट टू द फेक थिंग दैट दे आर डूइंग। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये नंबर, कलोकियल भाषा में बोलता हूँ, स्लैंग भाषा में झोल वाला नंबर है, कैसे पता करें? दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेबसाइट, अपलोडिंग इट गूगल पे ऐड करके या किसी तरह उसको ऊपर पिच भी कर दिया। सो व्हेन यू सर्च बाय अल्कोहल ऑनलाइन इन माय एरिया यू विल गेट देयर वेबसाइट अप। बट वो वेबसाइट पैसा तो ले रही है बट दे नेवर डिलीवर। ये स्कैम 1992 का हमने देखा। फिर उसके बाद आई थिंक जो आगे की जनरेशन है वो साइबर क्राइम्स पे कोई शो बनाएगी, जैसे 1992 बनाया था हम लोगों के लिए। आई थिंक 2047 तक हम लोग की जनरेशन के बारे में लोग बात करेंगे। बट व्हाई आर सो मेनी क्राइम्स इंक्रीजिंग? 3, 2, 1 वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ GST यानी कि ग्लेन सिल्डाना टॉक्स। सोचिए एक व्हाट्सएप कॉल आपके फोन से पैसे निकाल सकता है। एक शादी का इनविटेशन शायद आपका अकाउंट खाली करवा सकता है। कैन यू इमेजिन इस रील के चक्कर में आपका रियल सत्यानाश हो सकता है। Now, how do you protect yourself digitally and how do you live a happy digital life? इसके बारे में जानकारी देने के लिए we need the expert, and that is why today on GST I've got the cyber security expert, a friend of mine who's an ethical hacker also, who knows it all, who's probably listening to you. No, I'm kidding. Rizwan Sheikh with us. Thank you so much, Mike, for joining me. इट इज़ अमेजिंग टू हैव यू हियर। आपको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आप पूरे दुनिया में सारे गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। ये जो आपकी क्वालिफिकेशंस है विद रिगार्ड्स टू साइबर सिक्योरिटी, फर्स्ट टाइम टेल अस अबाउट ऑल योर क्वालिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। राइट, जैसे आपने कहा मुझे पकड़ना मुश्किल है बट आई एम वर्चुअली एंड डिजिटली ऑलवेज अवेलेबल। आई हैव वन कॉल अवे। इवन माय वेबसाइट नेम सेज rizwanonline.com, सो आई एम नेवर ऑफलाइन। हाँ, फिजिकल मिलना है डेफिनेटली, इट बिकम्स टफ बिकॉज यू वांट मी टिपिकली टू बी इन मुंबई एंड मीट। राइट. Talking about my profile, I run a cybersecurity company. The company is named Pristine Info Solutions. So we are a cybersecurity provider. We do cybersecurity trainings. We do cybersecurity audit as a service, and we also do cybercrime investigations and assisting various law enforcement across the. तो आप साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर सोचूं तो आप वो है जो बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है। फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा दया, फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा, दरवाजा नहीं फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा। बट यार आई वांट टू नो फ्रॉम यू रिजवान, मैंने ये अभी एक रिसेंट डेटा पढ़ा है जिसके तहत मुझे ये पता चला है कि 2024 में जस्ट द फर्स्ट क्वार्टर में मोर देन 500 मिलियन से भी ज़्यादा इंसिडेंट्स हैव अकॉर्ड। 1800 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इंडियंस गंवा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स। और एक और रिपोर्ट के तहत 2047 तक 17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स होंगे। मतलब दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल विल लूज। ये क्यों हो रहा है? आर द साइबर क्रिमिनल्स गेटिंग मोर इंटेलिजेंट या फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं? So I would like to tell you the amount and the statistics that you're talking is about the reported cases. And I believe there are no fixed survey for this, but I think more than 50 or ये 19-20 है जो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो? No, 19-20 नहीं है, more than 50 to 60% cases goes unreported. So the figure may be very big, very huge. The number of cyber crimes that are happening are much more bigger in number compared to what statistics we have online. Because जो reported case होते हैं उसके statistics आपको online मिल जाते हैं, जो सरकार तक रिपोर्ट हुए, गवर्नमेंट तक हुए, पुलिस स्टेशन में हुए।
आपके पास आए हैं जो? हाँ, so बहुत सारे cases, being a cyber security company, many people comes to us for help. The first thing that we say is always report to cybercrime. But उसमें भी बहुत से लोग होते हैं जो रिपोर्ट करना नहीं चाहते. Irrespective of the type of cybercrime that they are victim of, reporting is not always being done, and I strongly think around 50-60% cases are unreported. Why do you think so, crimes have increased so much? But मतलब ये स्कैम 1992 का हमने देखा, फिर उसके बाद आई थिंक जो आगे की जनरेशन है वो साइबर क्राइम्स पे कोई शो बनाएगी, जैसे 1992 बनाया था हम लोगों के लिए. आई थिंक 2047 तक हम लोग की जनरेशन के बारे में लोग बात करेंगे. बट व्हाई आर सो मेनी क्राइम्स इंक्रीजिंग? See, definitely we have seen a spurt growth in number of cyber crimes, especially during the COVID time and after COVID. जब इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, and even the people who used to go physically in the market for shopping या सब्जी भी लेनी है तो हम मार्केट में जाते हैं, वो लोग भी ऑनलाइन आ गए, and they were forced to use online shopping portals. सही है. So इस वजह से ऑनलाइन यूजर्स बढ़ गए. Indirectly, as the number of online users increased, the number of cyber criminals also came into picture. उनको ज़्यादा टारगेट ऑडियंस मिल गए, and they started doing lot of crimes. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, lack of awareness is the biggest reason for increase in the number of cyber crimes. एक चीज़ आपने बोली अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हुई थी, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, कि किस तरह से अल्कोहल शॉप्स क्राइम बढ़ गए थे, जहाँ पर लोग मिमिक करते हैं अल्कोहल शॉप नंबर्स एंड अल्कोहल शॉप के वेबसाइट्स. लोगों ने वहाँ पर क्लिक किया, फिर जाकर कुछ सर्टन अमाउंट ट्रांसफ़र किया वाया जी पे या वेरियस अदर UPI ऐप्स, और फिर उसके उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, एंड देयर वाज नथिंग डिलीवर्ड, लेकिन पैसे निकल गए. सो हाउ इज दिस वेबसाइट मिमिकिंग? लोगों को आप कैसे अवेयर कर सकते हैं कि बॉस बी वेरी केयरफुल? See, I'll like to tell you what phishing is. The spelling of phishing is ये मच्छी पकड़ने वाला phishing नहीं है. It's PHISHING. So phishing is basically an attack जिसमें cyber criminal एक similar looking website बनाता है like the real website. Let me give an example. Suppose there is a bank, big bank, जिसका website name है abcd.com. What a developer will do, जो cyber criminal होगा, he will create a new website with similar looking domain name. तो वो एक domain name लेगा which will be like abcdbank.com, which is very similar to the original bank website. Now imagine the website is entire replica of the original website. And by any chance अगर आपने इस fake domain name पे जाके click करके website resolve किया and you ended up entering your username and password, so this username and password will go to the hacker. ओरिजिनल वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड डालो तो ओरिजिनल बैंक सर्वर पे जाएगा, फेक वेबसाइट पे फेक पे जाएगा. नाउ स्पेशली टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल वाला स्कैम, और ये कोविड टाइम पे हमने डिस्कशन किया था रेडियो पे. सो दिस वाज बेसिकली लोगों ने फेक वेबसाइट बना दी. वेबसाइट तो रियल है, वेबसाइट पे सस्ती प्रोडक्ट्स डाल दी एंड ऑनलाइन डिलीवरी इन योर लोकल रीजन करके डाल दिया. एंड दे यूज्ड टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स, ऑनलाइन कार्ड पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. They started creating website, uploading it, Google पे ऐड करके या किसी तरह उसको ऊपर पिच भी कर दिया. So when you search buy alcohol online in my area, you'll get their website up. But वो website पैसा तो ले रही है, but they never deliver. So ये लोगों ने गूगल पे ऐड भी डाल दी to push their website to the We have seen that, yes. Advertisement, PR campaigns, AdSense, everything was done. तो ये cases you have also witnessed and you have also tried to sort out for people. So definitely the maximum and the best thing that we can do is making people aware about it. Precaution is better than cure, जो हम करते आते हैं. But yes, definitely there are a lot of victims coming to us. We redirected them to law enforcement and definitely help them into investigation, recovery of their money, how to report it to your bank, how to report it to your cyber cell in your local region, and bank में भी dispute resolution form भर के आप कैसे अपना money जहाँ पे भी गया वहाँ पे लीन या होल्ड करवा सकते हो. How can you get it back to your account? So the formalities and process is already created. It is just that we people are unaware कि how to do that. So RBI ने भी इसमें बहुत सारे assistance guidelines रखे जिसमें चोरी हुआ पैसा भी रिकवर हो जाता है. We'll talk about this कि चोरी हुआ पैसा आप कैसे रिकवर कर सकते हैं. लेकिन आपने एक चीज़ बात की अबाउट UPI पेमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ UPI पेमेंट कर दिया और गलती से मैंने किसी गलत नंबर पर कर दिया, तो यार कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए टू गेट द मनी बैक. कुछ ऐसा स्टेप है कि मैंने किसी गलत नंबर पे जीपे पैसे कर दिए. इज देयर एनीथिंग वेयर आई कैन ट्रेस माई मनी बैक, गेट माई मनी बैक? अगर वो स्ट्रेंजर हो तो एक ही चीज़ है, आप उसको रिक्वेस्ट करके मांग सकते हो और दुआ मांगे कि वो दे दे. बट मोर देन दिस, गलती से गया वो पैसा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर क्राइम स्पेशली ओवर UPI,
देयर आर इंसिडेंट्स। अगर आप गौर से देखोगे, आप मैकडोनल्ड्स या किसी बड़े शॉपिंग स्टोर पे जाते हो, हाँ, उसका बिल का पेमेंट अगर आपको यूपीआई या स्कैनर से करना है तो एक बारकोड आपको दे देते हैं, जिसमें प्रीफेड अमाउंट होता है। प्री फीडेड अमाउंट होता है विच यू कैन एडिट। सो आप सिर्फ स्कैन करते हो एंड प्री फीडेड अमाउंट ऑटो वंस यू एंटर यूपीआई पासवर्ड हो जाता है डिडक्ट। हाँ। यूपीआई स्कैम में एक चीज़ हमने देखा है, रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग इज साइबर क्रिमिनल आपको पैसे पहले भेजेगा। सो वी हैव सीन इंसिडेंट्स दैट यू आर रैंडमली रिसीविंग मनी फ्रॉम समवन, सम रैंडम अकाउंट। यस, तो आपके यूपीआई आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, योर गूगल पे अकाउंट हैज रिसीव्ड व्हाटसोएवर 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक हमने क्रेडिट देखा है जो साइबर क्रिमिनल आपको पहले दे रहा है, एंड देन सडनली अ कॉल विल रिंग बाय द साइबर क्रिमिनल who will act as a genuine, अरे सर आई वॉज इन सम एमरजेंसी, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मुझे मेडिसिन का पेमेंट करना है, समवन इज नॉट वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मैंने गलती से आपके नंबर पे पैसा भेज दिया है, एंड यू से हाँ यार सच में आ गया। हाँ, यूजुअली पीपल आर गुड, आप जैसा और मेरे जैसा इंसान हो तो बोलेगा ठीक है भाई ले 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 अपना पैसा। हाँ सो ही विल से ओके भाई मैं स्कैनर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट उस पर डाल दो ना पैसा। हाँ, Now he will give you the barcode. The moment you upload that barcode या scan करते हो तो by default उसमें pre-filled amount रहता है, Not जो the- वो लोग प्रीफीड करते हैं। Yes. So 10,000 का 1 लाख भी हो सकता है। हो सकता है, बट ऑफ कोर्स देयर आर काउंटर मेजर्स व्हिच हैव केम बाय यूपीआई एज वेल, कि आप अगर इमेज को स्कैन नहीं कर रहे हो और अपलोड फ्रॉम गैलरी कर रहे हो तो 5,000 का लिमिट उन्होंने सेट किया। ये सब अभी आ गए, बट तो भी 1,000 दिया तो 5,000 तो आपका जाएगा, एंड मल्टीपल टाइम्स भी वो आपसे मांग सकते हैं। सो यूजुअली पीपल इन हरी, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठा, हाँ आ गया स्कैनर है, जैसे आपने दबाया यू विल फील लाइक नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग ओटीपी या कुछ आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा, बट इट नेवर गिव्स द ऑप्शन टू अमाउंट प्री-फील्ड। सो वी हैव सीन दिस, गलती से ज़्यादा पैसे चले गए। नाउ व्हेन यू कॉल द पर्सन, मैंने तो ज़्यादा डाल दिया है, सो ये से हाँ मैं तो रिटर्न कर दूंगा आपके, मैं एक और बार स्कैनर दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करो आपके रिटर्न हो जाएगा, तो सेकंड टाइम फिर वो डिडक्ट कर लेता है, एंड दिस वे वी हैव सीन मल्टीपल पीपल लूजिंग दिस सफिशिएंट अमाउंट। रिजवान, आपने कहा कि आरबीआई की तरफ से कोई रेगुलेशन है विद रिगार्ड्स टू यूपीआई, यू कांट सेंड मोर देन 5,000 टू एन अननोन नंबर, ऐसा कुछ है क्या? सो काउंटर मेजर या सिक्योरिटी मेजर्स के लिए यूपीआई हैज़ केम अप विद एन आइडिया, जहाँ पे आप अगर फ़ोन से स्कैन करते हो बारकोड को, जैसे आप किसी शॉप पे हो, तो डेफिनेटली उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो जो भी आपका बैंकिंग लिमिट्स होगा उस हिसाब से अलाउ करता है। बट वन थिंग इज़ देयर, अगर आपने स्कैनर कहीं से किसी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है या कहीं से भेजा, एंड यू हैव सेव दैट इमेज इन योर गैलरी एंड देन यू अपलोड इट इन गूगल पे या कोई भी आपका यूपीआई का ऐप है, तो वहाँ 5,000 का या उससे भी कम का लिमिट एक डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड है बाई एवरी एप्लीकेशन, वो सिक्योरिटी मेजर के लिए उनके खुद के हिसाब से। ओके, क्योंकि यूजली हैकर्स या स्कैमर्स जो होते हैं वो बारकोड आपको भेजेंगे, जैसे कि हम एक यूपीआई फ्रॉड की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये इज टू प्रिवेंट ऑल दिस, इज व्हाट आरबीआई हैज डन बेसिकली टू रेगुलेट इट। हाँ, तो क्राइम तो होगा बट एक लिमिटेड अमाउंट का होगा, ज़्यादा बड़ा। मैं वही बात करता कि अगर कोई ऐसी चीज़ ईजाद हो जाए जहाँ पर आपने कर देते से किसी को पैसे भेज दिए और वो आपके अकाउंट में एक बार फिर से आ जाए, दैट वुड बी मिरेकुलस मैन। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने गलती से कुछ भेजा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दुखती नस पे वो बोलते ना हाथ रखना, वही बात हुई है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि जनरली आपको किसी को पैसे भेजने और अमाउंट की जगह पे आपने अपना यूपीआई पिन डाल दिया है। ये दिस इज सो स्कैरी बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आई होप योर पिन डजंट बिगिन विद 9 I have to change my UPI पिन now। मैंने बता दिया। ठीक है चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए किसी को 90 रुपए केवल आपको भेजने हैं और आपने आपका यूपीआई पिन 9 से स्टार्ट होता है, सिर्फ 900 रुपीज भेजना है, 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है आपका यूपीआई पिन। इमेजिन व्हाट कितना पैसा गया होगा गलती से। लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। देयर इज नो अदर वे टू रेक्टिफाई दिस, यू हैव टू बी सावधान एंड सतर्क। सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल ना एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, एक नया स्कैम चालू हुआ है। दिस इज द पार्सल स्कैम, कि आपका पार्सल यूक्रेन जा रहा है, आपका पार्सल रशिया से आ रहा है, चाइना गया है, और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट आवर ऑनरेबल पीएम साहब हैड स्पोकन अबाउट दिस इन मन की बात के एक एपिसोड में, कि कोई आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट अप, व्हाट इज दिस पार्सल स्कैम, और थोड़ा सा इसके बारे में टेल अस ना। सो डिजिटल अरेस्ट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, एंड इसके विक्टिम हमने देखा है काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी बड़े बड़े अंकुश अभी रिसेंटली। सो डिजिटल इन्फ्लुएंसर खुद इसके विक्टिम बन चुके हैं। नॉट नेसेसरी इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू पार्सल, बट इट कैन बी एनी अदर रिलेटेड एज वेल, जिसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट लगता है, वैसा एक बंदा आके बैठेगा जो पुलिस यूनिफॉर्म में भी बैठेगा। बैकग्राउंड में उसके आप देखोगे महात्मा गांधी जी एंड अदर नेशनल हीरोज के फोटो भी लगे होंगे। सो इट विल लुक लाइक ए कंप्लीट पुलिस एनवायरनमेंट, एंड ही विल मेक अ वीडियो कॉल टू यू। जैसे पुलिस आया वीडियो कॉल पे, यू विल बी सरप्राइज, अरे पुलिस वाला कॉल कर रहा है। डर जाता है यार आदमी। यस, वेरी ऑब्वियस डर जाएगा वो भी इंसान।
एंड दे टॉक वेरी स्ट्रूड एंड ऐसे बात करते जैसे वो बताया गया आपका आधार कार्ड नंबर ये है क्या है, कुछ ना कुछ डेटा आपका पर्सनल एक बता देंगे विच विल ब्रिंग द फैक्ट टू द फेक थिंग दैट दे आर डूइंग। एंड बोले कि आपको अरेस्ट किया जाता है ऑनलाइन, आप किसी को अलाउ मत करो कमरे में, आपका इंटरोगेशन हो रहा है। ये होता है, ये हुआ है किसी के साथ जहाँ पे रूम में लॉक करने को उनको बोला गया है, सेट यू हैव टू स्टे अलोन इन द रूम, आप रूम का पूरा हमें दिखाइए, आपके अकाउंट नंबर्स हमें दीजिए, कितना पैसा है आपका अकाउंट में, ये सारी चीज़ें। यस, दे डिमांड बैंक स्टेटमेंट, दे डिमांड मैनी अदर थिंग्स, पर्सनल इन्फो। उसके बाद एंड गोल जो होता है उनका यही होता है कि वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, bribe या any other thing to settle the case, they will ask you to send some money. There have been incidents जहाँ पे पैसा मांगा भी गया है, ये कह गया कि आपके अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन करना है कि वो टेरर फंडिंग या कोई ऐसे ड्रग्स डीलिंग फंडिंग में नहीं हुआ है, तो आपको इस अकाउंट से इतने इतने हज़ार रुपये भेजने उसी अकाउंट से, टू क्लेम दैट दिस अकाउंट बिलोंग्स टू यू। आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, मिल जाएगा, बट ये हमारा गवर्नमेंट का अकाउंट, आप इसमें भेजो। सो पीपल आर सो मच अफ्रेड कि वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, यार ये क्या हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है एंड ऑल, दे एंड अप पेइंग बिग बिग अमाउंट। इसके अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए, खुद पीएम मोदी जी ने इसके ऊपर एक प्रॉपर टॉक भी डिलीवर किया था मन की बात में। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन स्पेशली नॉर्थ इंडिया भी चल रहा है, व्हेन यू कॉल समवन तो कॉलर ट्यून में आ रहा है डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट सेफ्टी आपको कैसे अपनाना है। सो आई थिंक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे हम बोलते हैं, तो बीइंग अवेयर इज द ओनली थिंग दैट आई वुड रिकमेंड। बट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, पहले तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन जो हमारे घर में है ना, स्पेशली मेरे फैमिली का मैं आपको बताता हूँ, दे थोड़ा सा रिलक्टेंस है टू गो ऑनलाइन एंड डिजिटल। एक तो बच्चों ने उनको वी गॉट देम टू द डिजिटल एज, एंड उसके बाद क्या होता है कि वो पैनिक कर जाते हैं। आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू एजुकेट माई मॉम एंड डैड एवरी टाइम एंड टू इन्फॉर्म देम टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी आपको कहे कि पार्सल आ रहा है, आपके बेटे का पार्सल आ रहा है, आपका पार्सल आ रहा है, तुरंत वीडियो कॉल पे आ जाइए, डू नॉट पिक अप दोज नंबर्स। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये नंबर, कलोकियल भाषा में बोलता हूँ, स्लैंग भाषा में झोल वाला नंबर है, कैसे पता करें? सो द फैक्ट इज देयर इज नो ऑथेंटिक वे इन एक्चुअल कि जिससे आप वेरीफाई कर लो। ऑफकोर्स देयर आर थिंग्स लाइक ट्रू कॉलर पे डालो, लोगों ने रिपोर्ट किया स्पैम तो स्पैमर वो लिख के आ जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दैट्स नॉट रिलायबल। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कॉल, वीडियो कॉल, ये कहीं भी कोई ऐसा कॉल आता है, अगर आप उसको आंसर भी करते हो, नन ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड विल डिमांड योर OTPs, नन ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड विल आस्क यू टू सेंड मनी ओवर कॉल। ये ऐसा सिस्टम ही नहीं है वर्क करने का। कोई कंपनी, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई कॉर्पोरेट, कोई ई-कॉमर्स, कोई कोरियर कंपनी कभी आपको ना OTP मांगेगी, ना पैसे मांगेगी फ़ोन पे, ना डिपॉजिट करेगी या कुछ भी आपको कहेगी। सो जैसे ही ये डिमांड हुई, यू शुड बी अवेयर कि ये फेक है, इट इज़ नेवर बीइंग डन। ये होता भी है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल चैनल से होता है। यू विल गेट एन ईमेल, यू हैव टू लॉग इन टू द ओरिजिनल वेबसाइट। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, eBay है, कोरियर की वेबसाइट है, कोरियर कंपनी का होगा, उसके पोर्टल में लॉग इन होगा। यू माइट बी असाइन विद यूजर नेम, पासवर्ड या OTP वेरिफिकेशन। HTTPS पे रिजॉल्व होगा, जेन्युइन डोमेन नेम होगा, गूगल में सर्च इंजन में प्रॉपर आ रहा होगा। सो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि एक सिंगल कॉल आ गया, कोरियर आया है, इस पर ड्रग्स निकला, ये निकला, आप इस पर अगर पैसे दे रहे हो तो आई डोंट थिंक वी पैनिक। फियर के कारण ना ये बहुत ज़्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन्स को बहुत टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी की जो पूंजी है, जो सेविंग्स है, आप जब किसी सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं तो वो एकाएक पैनिक कर जाते हैं, एंड देन इन दैट चक्कर दे लैंड अप एंटरटेनिंग दीज पीपल। तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज साइबर क्रिमिनल यूज। आप देखो, साइबर क्रिमिनल्स अपनी मोडस ऑपरेंडी हमेशा इवॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। दिवाली का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, सो हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस के नाम पे बहुत सारे स्कैम हो गए। कैसे? वेडिंग सीजन है तो वेडिंग कार्ड। हाँ, ये अभी वेडिंग सीजन चालू हुआ है और अभी फुल स्विंग में। ये वेडिंग कार्ड वाला स्कैम क्या है रिजवान? इतना स्कैरी में किसी का शादी का न्योता आया है और आपने वो कार्ड खोल दिया और आपका फोन हैक हो सकता है। व्हाट इज दिस? सी ऑलवेज रिमेंबर, फोन हैकिंग यूजिंग वायरस से अगर करना है किसी को, एंड्रॉयड फ़ोन में APK एक्सटेंशन की इंस्टॉलर फाइल होती है। अगर उसको आपने इंस्टॉल कर लिया, मेलवेयर है वो, तो आपका फ़ोन डाटा पूरा चला जाएगा। दैट हर एक एक्सटेंशन ऑफ द फाइल विल बी APK इफ इट्स अ सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन एंड्रॉयड। वेडिंग स्कैम वाले, वेडिंग इनविटेशन कार्ड स्कैम वाले जो भी है, वो यूजली एंड्रॉयड फ़ोन टारगेट है उनके। दे सेंड यू एन APK फाइल या PDF के नाम पे एम्ड करके, APK एडेंट एक्सटेंशन होगा फाइल का और उसका नाम होगा वेडिंग इनवाइट या ऐसा कुछ। रैंडम नंबर से आपको आ गया मैसेज। यूजली व्हाट मैरिज में लोग ये कर रहे हैं कि दे हायर थर्ड पार्टी कंपनी या
कोई आइटनरी मेकर, इवेंट मैनेजर, जो उनके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को इनवाइट करता है, उनका आइटनरी बुक करता है एंड उनको फैसिलिटेट करता है, सब सारी फैसिलिटी जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी है। तो यूजली पीपल आर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर एंड दे आर अवेटिंग, इसकी शादी होने वाली, उसका कार्ड आने वाला है, वो अननोन नंबर से ही आएगा। तो आपने क्लिक कर दिया उस पर, यू विल एंड अप क्लिकिंग ऑन इट। द मोमेंट यू इंस्टॉल दैट, क्लिक दैट, आप ओपन करने के लिए नेक्स्ट जो भी आपने किया उसमें, योर फोन विल बी हैक्ड। द मोमेंट योर फोन इज हैक्ड, योर कॉल लॉग्स, योर कॉल रिकॉर्डिंग्स विल बी लीक्ड, your GPS location will be revealed out to the hacker. Apart from that, your contact book, your phone gallery, might be a possibility, your conversation, chatting messages, etc. will also be revealed out. Now, here, imagine the important information you have in your cell phone, in your files, folders, etc. Your bank information, your OTPs, maybe your any other thing is also over there. So, and of course, your private data, your photographs can be misused. Ransom amount can be demanded from you as well. ब्लैकमेल करके। ब्लैकमेलिंग और ये साइबर एक्सटॉर्शन, जिसको सेक्सटॉर्शन भी बोला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही। सो दिस इज़ व्हाट वेडिंग इनवाइट स्कैम इज। एंड जब शादियों का सीजन आया, पीपल एंडेड अप क्लिकिंग ऑन इट। किसको नहीं आ रहा शादी में? सो इट्स लाइक कुछ लोग खाना खाने जाते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली वेडिंग में जाते हैं, बट ये बहुत कुछ लोग निराश होने जाते हैं शादियों में, गुलाब जामुन फीका पड़ गया। मतलब मुंह कहो ना, तुम भाव क्यों कर रहे हो इतना लोगों को शादी कर रहे, तो चुपचाप यार। नहीं, बात सही है, बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना है, शादी वाला स्कैम। लेकिन आपने जो मोबाइल हैकिंग की बात की, एक मेरे दोस्त को एक मैसेज आया था, इनफैक्ट उसने हम सारे दोस्तों को ये मैसेज भेजा था, आई नीड 15,000 रुपीज़। तो अब मैंने मैसेज देखा, लेकिन आई डिडंट ओपन द मैसेज, आई डिडंट रिप्लाई। मैंने तुरंत उसको पहले कॉल किया। पैसे देने की जहाँ तक बात आती है किसी को, इफ देयर इज एन इमरजेंसी आई विल कॉल एंड फाइंड आउट, लेकिन नंबर ठीक से लगा नहीं। लेकिन मेरे बाकी सारे दोस्तों को जो ग्रुप में थे, उन्होंने रिप्लाई किया। द मोमेंट आई रिप्लाई टू हिज मैसेज, उनके सारे फोन्स हैक हो गए। उनके सारे फोन्स पे वो पता नहीं हाउ दिस हैकर गॉट दैट। you just replying on the message won't definitely hack. something they must have done. What is the modus operandi? जो मास्क में हुआ है, एंड आपके प्रोफाइल के काफी लोग भी हैक हुए, रेडियो लोकेस भी जो हमारे पास आए थे कंप्लेंट। सो व्हाट्सएप, आप जानते हैं इसके बारे में? ओह, वो वाला केस। हाँ, उसी केस का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। यस, वही। right. So of course we have to keep the confidentiality of the victim anonymous. Usually in WhatsApp hacking scam, what exactly happens is एक फोन हैक हुआ किसी का WhatsApp OTP, समझिए मेरा फोन हैक हुआ, right. Now your WhatsApp will be used to send message, mass messages। हाँ, आपके कॉन्टेक्ट पे दो तरीके के मैसेज आएंगे। एक मैसेज ये होगा, जैसे आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको जाएगा, अरे आई वॉज डूइंग समथिंग ऑन व्हाट्सएप, गलती से मेरा OTP तुम्हारे नंबर पे चला गया, कैन यू गिव मी दैट OTP। पहला मैसेज ये होगा साइबर क्रिमिनल का, आपका फ़ोन यूज़ करके आपके कॉन्टैक्ट को। नाउ द मोमेंट दोस्त का आपने मैसेज देखा कि OTP आया है, एंड आप शेयर कर दो, देन दिस OTP विल बी फ्रॉम व्हाट्सएप नंबर, और वो OTP असल में उनके फ़ोन का व्हाट्सएप किसी और फ़ोन में कॉन्फ़िगर करने के लिए होगा। सो द मोमेंट आपके फ्रेंड ने OTP शेयर किया आपको, यानी कि साइबर क्रिमिनल को, जिसने आपका नंबर हैक किया है, तो उसका भी फ़ोन हैक हो गया। तो इस तरीके से बैक टू बैक फ़ोन हैक हुए जा रहे हैं। सो जो आपके दोस्त का जो फ़ोन हैक हुआ था, वो भी इसी तरह हुआ था कि उनको उनके दोस्त से मैसेज आया कि अरे मेरा OTP गलती से आपके पास चला गया, कैन यू शेयर। तो हाँ ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया सीधा, बट दैट एक्चुअली उसके ही फ़ोन हैक करने के लिए OTP था। तो ऐसा व्हाट्सएप दिया। नाउ दीज नंबर्स आर यूज। सेकंड मैसेज क्या होता है, यूजली उनके फ्रेंड सर्कल में मैसेज जाएगा, आई एम इन सम इमरजेंसी, आई नीड अर्जेंसी, मेरा अकाउंट लॉक हो गया है, मेरा कार्ड लॉक हो गया, व्हाट्सएवर शिट रीजंस। दे विल आस्क कैन यू सेंड 15,000 रुपीज़, कैन यू सेंड 10,000 रुपीज़। कोई खास दोस्त है, डेफिनेटली वो एक सेकंड नहीं सोचता, हाँ ठीक है UPI मारू, बोले नहीं नहीं ये अकाउंट में आ रहा है, UPI तो ब्लॉक है मेरा, तो दे विल गिव डिफरेंट अकाउंट एंड दैट विल बी द अकाउंट ऑफ द साइबर क्रिमिनल। सो आपके सर्कल में आपके नाम से आपके दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं, आपका नंबर यूज करके। उनको लगे आप मांग रहे हो, बट वो पैसे मांग रहे हैं साइबर क्रिमिनल, एंड नाम आपका यूज हो रहा है। एंड देयर आर सो मेनी स्कैरी वेज इन विच यू कैन लूज मनी। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था, HTTPS एंड पैडलॉक जो होता है किसी भी लेजिट वेबसाइट पे। अगर HTTP है देन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड बहुत ही जुवेनाइल शायद कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं। HTTPS होना ज़रूरी है, राइट? सो व्हाट HTTPS डज, सॉरी HTTPS, हाँ HTTPS, HTTPS
HTTP is Hypertext Transfer Protocol मतलब rule regulations a format on which certain on the virtual world works. HTTP by default एक प्रोटोकॉल है जिस पे इंटरनेट पे वेबसाइट्स रन हो रही है, हमारी डेटा पैकेज ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर होते हैं. When the S word is added, it stands for secured. Secured तभी होता है जब जो वेबसाइट ओनर है वो SSL सर्टिफिकेट बाय करता है. SSL स्टैंड्स फॉर Secured Socket Layer Certificate. SSL सर्टिफिकेट आपको लेना है तो यू नीड टू प्रोवाइड सर्टन वेरिफिकेशन थिंग्स टू योर होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन रजिस्ट्रार. तब आपको SSL सर्टिफिकेट असाइन होता है जो आप सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करोगे अपना होस्टिंग पे, एंड देन योर वेबसाइट विल स्टार्ट रिजॉल्विंग ऑन HTTPS. यस, तो ये झंझट इतना बड़ा प्रोसेस कोई साइबर क्रिमिनल नहीं करता यूजली. Having said that, फेक वेबसाइट पे भी HTTPS हो सकता है. डोंट बी इन दैट माइंडसेट. डोमेन नेम वेरीफाई करना हमेशा ज़रूरत है, बट मेजॉरिटी आई वुड से मोर देन 99% ऑफ द टाइम HTTPS है तो सिक्योर्ड है, सेफ वेबसाइट है, फेक वेबसाइट नहीं है. और वो पैडलॉक का क्या माजरा है ऊपर जो ऐसा तो पैडलॉक आ जाएगा, सर्टिफिकेट वैलिड है वो. हाँ तो पैडलॉक आ जाएगा. मतलब जब आप बैंक की वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हो देन यू ऑलवेज एंश्योर दैट देयर इज अ पैडलॉक. कुछ ब्राउजर्स पैडलॉक देते हैं, कुछ ब्राउजर्स आपको सिक्योर्ड लिख के देते हैं. हर किसी का अलग अलग तरीका है बताने का. ओके, so it's a safe website and any username, password or any data that you enter in HTTPS वाली वेबसाइट पे तो वो प्लेन फॉर्मेट में नहीं जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ विच अगर आपके वाईफाई पे भी मैन इन द मिडल अटैक हो रहा है या कोई स्निफर लगा रखा है तो वो आपका हैक या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है. सो दैट इज अ सिक्योरिटी मेथड विच इज प्रोवाइडेड. सो if you're entering your username password, always enter only on the website which has HTTPS, and all big giant websites will have HTTPS. आप Gmail, Facebook, Rediff Mail, Yahoo Mail बात करो या आप कोई Flipkart, eBay, Amazon की बात करो, हर किसी का SSL सर्टिफिकेट है. So you're saying that this is one of the most essential things for us to keep in mind, especially for bank websites when we're talking about banking and all of that. Banking के लिए, yes. Every big website, every website of bank will have HTTPS, and always cross verify your डोमेन नेम. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. डोमेन नेम मतलब नाम क्या है वेबसाइट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरीफाई. ये आपने हमें व्हाट्सएप स्कैम के बारे में बताया. यू स्पोक टू अस अबाउट मैरिज कार्ड स्कैम, वी स्पोक अबाउट दिस पार्सल स्कैम. एक जंप डिपॉजिट स्कैम करके कुछ आया है ना. जंप डिपॉजिट स्कैम इज समथिंग दैट वी आर जस्ट डिस्कस. जो मैं UPI वाला आपको बता रहा था, जो पैसे पहले साइबर लोड आपको दे रहा है एंड देन दे कॉल यू टू गेट योर. तो दैट इज तो आपका भरोसा जीत जाते हैं वो लोग पहले. तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसा होता है कि यू जॉइन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर आपको वीडियोस लाइक करने हैं, आपको खाली वीडियोस शेयर करने हैं, ऐसा आप करेंगे. और नॉट जस्ट सीनियर सिटीजन्स बट आई थिंक एवरीबडी टू मेक अ क्विक बक. आप ये लाइक कर दो वीडियोस, आपको इतने पैसे मिलेंगे. पहले क्रिमिनल्स आपको पैसे देते थे और फिर उसके बाद आपको ठगते हैं. सो व्हाट इज दिस होल स्कैम राइट नाउ? सो बहुत सारे स्कैम्स हैं. इसमें ट्रेडिंग स्कैम भी एक बहुत कॉमन है. Trading scam. Yes. Tell us what this is, no? We have seen people ranging from nominal 1-2 lakh रुपए से लेके even there have been cases which we have received जहाँ पे people have ended up spending more than 70-80 lakh rupees as well in this scam. 70-80 lakhs? Yes, you heard it right. 70-80 lakhs. And ऐसे लोग थे जो पूरा रिटायरमेंट का सेविंग रखे हैं, ओल्ड एज हो चुके हैं, and it's their lifetime savings which they are utilizing for their retirement plan, and then definitely आगे inheritance में देने के लिए. So वो amount पूरा ये end up कर चुके lose करके in the greed of earning or doubling the money by this trading profit amount. ये पैसा डबल वाला स्कीम बहुत भारी पड़ता है यार. पर है क्या ये ट्रेडिंग वाला स्कीम? So usually you are added in a WhatsApp group or a Telegram group है जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि आप जब जो डिपॉजिट कर रहे हो वो पैसा फास्ट ग्रो होगा बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इट इनटू बिटकॉइन एंड सम अदर गुड ट्रेडिंग वैल्यूज या स्टॉक्स में. इनिशियली छोटा अमाउंट जो आप डालते हो तो आपके लेवल पे कुछ वो डिफाइन करते हो एंड दे इवन मेक यू गेट योर मनी. तो आपने 10,000 रुपया डाला तो आपका 20-25 हज़ार रुपये बनता है एंड वो आपको देते भी. आप खुश हो जाते हैं कि भरोसा कि भाई ये लेजेंड वाला है. यू आर ऑन लेयर 2, लेवल 2 एक्सेट्रा पिरामिड जैसा. यस. सो दे से मिनिमम वैल्यू टू डिपॉजिट 5 लाख रुपीज इन दिस. शायद उसमें भी आपको 5 का 6 बना के दे देते हैं बट विड्रॉल लिमिट है थोड़ा सा, ये वो करके अटकाते रहते हैं. दिस वे दे कीप ऑन इंक्रीजिंग योर लेवल. नाउ यू कैन जनरेट 40% अ डे प्रॉफिट, 50% अ डे प्रॉफिट. ऐसे लालच देके पीपल believe because they have withdrawn the money, it's working successfully, so they end up spending all their life savings on that. and एक बार वो इन्वेस्ट कर दिया तो वो रिस्पॉन्ड डेफिनेटली करेंगे बट दे विल जस्ट वो टैक्स भरना है तभी आप विड्रॉ कर पाओगे. तो दे विल ट्राई टू एक्सट्रॉट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम यू टिल योर लास्ट penny. And even there are people who have taken loan from people
to deposit over there. ये आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं टू हेल्प? I think every second or third day I receive 1 or 2 cases similar. और एक डेमोग्राफिक कौन सा होता है? सीनियर सिटीजन्स का होता है कि Generally, I've seen even students are a victim of this, even young people are victim of this, old age people are also victim of this. So इसमें तो इनका साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट ऑडियंस बहुत वाइड है, जिसमें एक आधा कोई विक्टिम नहीं हो, बट हर तरीके के लोग इसके विक्टिम. मुझे लगता है जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हैविंग दिस कन्वर्सेशन, आई फील समवेयर इट इज़ ऑल्सो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेकेंडली जल्द से जल्द पैसा कमाने का जो डिजायर है is causing a lot of cyber crimes to shoot. Definitely. See, everyone has desire to make money. And when you see something in reality कि आपका पैसा आपने 10,000 डाला और 15,000 बन के आपने विड्रॉ भी कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस और भरोसा आ जाता है. एंड दिस इज व्हाट द एडवांटेज साइबर क्रिमिनल यूज ग्रीड का या उसका फायदा उठाए. एक और ग्रीड का मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ. इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको एड्स आते हैं, टारगेटेड एड्स, जहाँ पर बोलते हैं क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, कम ज्वाइन बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप, फलाना आपको खाली वीडियोस लाइक करनी है या XY चीज़ें करनी है, वीडियोस लाइक वगैरह कर लिए आपने, यू गो एंड लॉग ऑन टू सम पोर्टल, ज्वाइन दैट पोर्टल और फिर उसके बाद यू स्टार्ट लूजिंग मनी. व्हाट इज दिस यार? हाँ, सो यूजुअली ये बहुत कॉमनली चला था कि दे से कि यू हैव टू डू सम पार्ट टाइम वर्क, ऑनलाइन वर्क एंड यू विल मेक मनी 5,000 10,000 50,000 घर पे बैठ के. And again, in this work also they pay you initially. And then they say to increase your level, you have to deposit some amount. And then you can make more money out of it. So initially तो आपको पैसा आ रहा है, आप कर भी रहे हो, लाइक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो. डबल काम वो करते हैं. जिस वीडियो को वायरल करवाना है किसी के, उससे भी पैसे लेते हैं कि आप काम वायरल करवा रहे हो. तो पीपल लाइक अस जो साइबर विक्टिम बन चुका है, वो शेयर करते जाता है, उसको लाइक करते जाता है. इनिशियली उसको पैसे मिलते हैं, बाद में उसको कहते हैं कि आपको अगर ज़्यादा कमाना है तो आप एक लेवल पे आ जाओ, यू डिपॉजिट सम अमाउंट एंड विल इंक्रीज योर पे स्केल. सो ऐसे कार्यों में आपसे पैसे लेते हैं ये लोग, आपसे लेते हैं बाद में पैसे. और फिर ये लोग गायब कहाँ हो जाते हैं यार? See, it's not about गायब. They are always anonymous. Cyber criminal is playing very safe. Why catching them? Of course, it's not impossible, but it becomes tough is because they are always on some internet service, not always on the genuine SIM. For example, अगर उनका कोई इंडियन नंबर है फ़ोन का +91 एंड समथिंग इज़ द नंबर, तो वो फ़ोन पे आप रिंग करोगे शायद फ़ोन बंद आएगा या कोई और उठाएगा, आई डोंट नो, बट वो वही नंबर से व्हाट्सएप चला रहा है. सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो सिम किसी और के पास चल रहा है जिसके पास व्हाट्सएप यूज़र नहीं है वो, बट इन्होंने OTP लेके उस पर व्हाट्सएप चला गया. सेकेंड इज़ नॉन KYC या फेक KYC वाले सिम्स. सो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है यार. it's a scam and it's actually quite easy if you notice. इंडिया में इजीली मिल जा रहा है नॉन KYC सिम एंड वी हैव सीन साइबर क्रिमिनल्स यूजिंग दिस टेक्टिक. तो सिम पाना इज़ नॉट अ टफ टास्क. लोग ले रहे हैं सिम. इट्स फेक KYC doesn't mean कि नकली KYC. इट्स बेसिकली KYC of someone else is used and he is unaware. And not only limited to SIM card, but बैंक अकाउंट्स भी उनके ओपन है, UPI उनके नाम से चल रहा है, बट वो बंदे को पता नहीं कि उसका अकाउंट और UPI उस पर है. We have also seen this in some other stuffs as well, जहाँ पे people are buying selling USDT crypto coin to convert it to INR. हाँ. And ये फेक KYC उसमें यूज़ हुए हैं बैंक अकाउंट्स ओपन करने मासेस में. We have seen some websites which are not legalized in India and not working properly, but वो gambling और वैसी वाली वेबसाइट्स है, ऑनलाइन गेमिंग वाली, जिसमें बहुत सारे मास अकाउंट्स खुले हुए हैं लोगों के ID यूज़ करके. वो सारे फेक अकाउंट्स हैं, मतलब लोगों को पता नहीं है, बट सम अदर कंट्रोलर और एजेंट इज हैविंग दैट अकाउंट, उससे चालू है ट्रांजैक्शन चालू है. है. ये मुझे बताइए, ये सारा जो डेटा लीक और डेटा ब्रीच की हम बात करते हैं, मुझे कभी कभी मैसेज आते हैं योर डेटा हैज़ बीन लीक्ड ऑन द डार्क वेब, अनियन ब्राउज़र. डार्क वेब, अनियन ब्राउज़र, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना है तो व्हाट इज़ द डार्क वेब? हाँ, सो द इंटरनेट दैट वी यूज इज़ नोन एज सरफेस वेब. जो हम देखते हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन एक्सेट्रा, जो भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 3 to 4% ऑफ द इंटरनेट है. The remaining 96 to 97% of the internet is not accessible by common people. I am talking about the size of the data or the files that are available on the internet. इस 96-97% of the part of the internet को हम कहते हैं डार्कनेट या डीप वेब. डार्कनेट या डीप वेब को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए एक सेपरेट वेब ब्राउजर है जिसका नाम है TOR, TOR. ये अनियन ब्राउज़र बोलते हैं. यस, अनियन रूटिंग इज द अनियन के जैसे लेयर्स होते हैं, ऐसा वो एनोनिमिटी देता है आपको. एंड DNS रूट इज कॉन्फ़िगर्ड इन सच अ वे कि एक्सटेंशन और द एंड डोमेन नेम इज .onion
डार्कनेट की जो वेबसाइट होती है, जैसे हमारी जो वेबसाइट्स है वो google.com हो गई, brisbaneonline.com हो गया, सो कॉम, इन्फोनेट, बिज, और ये टॉप लेवल डोमेन से TLD जिसको हम कहते हैं, ये हमारे सरफेस वेब की हो गई. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डार्कनेट, द ओनली TLD दैट वर्क्स इज .onion. Why do they say not to go to the dark web? Darknet has many things which are sensitive by nature, content. डार्कनेट पे आप देखोगे बहुत बड़े फॉरम्स है, सिल्क रोड नाम के, जिस पे बिगेस्ट ड्रग सेलिंग मार्केट था. वो इलीगल ड्रग्स वेर सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. डार्कनेट पे यू गेट हायर अ हिटमैन काइंड ऑफ सर्विस. डार्कनेट पे you can buy arms, ammunitions, weapons. There are illegal people who are selling this to various places. What about crypto trading can happen? Crypto trading is one of the thing. See, crypto by nature regulations में है, proper tax pay कर रहे हो and legal registered exchange के through कर रहे हो जिसमें आपने KYC दिया and you report it to your taxations. It is legal. You can do that if you are doing it properly. But using crypto for any illegal purpose is definitely illegal. Dark web. Darknet में cryptocurrency is the mode of payment. So there is a stable coin named USDT, which is like 1 USD equal to 1 USDT या थोड़ा सा 1.1 something चलता है. Bitcoin is another currency which is used. There's some other currencies also being used in the darknet. So mode of payment is Bitcoin and cryptocurrency basically. Cryptocurrencies, yeah. Wow, that's the story of the dark web. But when they say data has been leaked dark web में, what does that mean जब आता है ऐसे? So data leak is basically किसी भी कंपनी का डेटा चोरी हुआ है. इंडिया में हमारे आधार डेटा लीक का एक एलिगेशन आया था. तो कोई हैकर था डार्कनेट पे, वो सेल कर रहा था. सो डेटा जब चोरी करते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं हैकर्स, तो उसको बेचना है कहीं पैसे कमाने के लिए. तो मास डेटा बेचने के लिए वो जाता है डार्कनेट पे, पब्लिश करता है कि आई हैव दिस डेटा, दिस इज द सैंपल, दिस इज द स्क्रीनशॉट, anyone is willing to buy, pay me this much amount and I'll sell you the data in Excel format या whatsoever format. And this data is very essential no आज की तारीख में, if you go to see. There are statements being made that data is the new oil of the world, so it's like data is money. So you're saying any of the wars that may happen in the future could be because of data also? Yes, definitely. So data आप देखोगे, political campaigns, elections are being manipulated or managed by this data. फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस थे. यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका का बहुत बड़ा नाम आया था, स्पेशली इन द पास्ट इलेक्शंस. एंड नैरेटिव सेट करना, माइंडसेट सेट करना, यूज ऑफ AI टू परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सेटिंग अप द नैरेटिव फॉर mass audience is something that can be managed and maintained over digital media. So that includes Twitter, Facebook, Instagram. What you see is what you believe, and constant एक narrative set करना है. तो these are things being used, and data plays a very important role in this. ये AI का जहाँ तक आपने कहा, AI is the new thing. It is here. It is the future. AI voice scam. मैंने सुना था कि मात्र 3 सेकंड में आपकी वॉइस को क्लोन किया जा सकता है और आपकी वॉइस को यूज़ किया जा सकता है. माई मॉम इनफैक्ट गॉट अ कॉल से, हम पुलिस वाले हैं, आपके बेटे को, छोटे बेटे को अरेस्ट किया है, आपके छोटे बेटे ने बहुत बड़ा क्राइम किया. तो मेरी मम्मी ने कहा कौन सा क्राइम किया है, क्या क्राइम किया है? नहीं, आप पहले उनसे बात कर लीजिए, क्राइम क्या है, आपको बेल के लिए छुड़वाना है कि हम उसको अंदर रखते. माई मॉम सेड कौन सा क्राइम, क्या हुआ है, बताओ तो दो. नहीं, आपके बेटे ने क्राइम किया, पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, फलाना. तो मेरी मॉम ने पूछा क्या क्राइम किया है, कौन से सेक्शन के अंदर आप उसको रख रहे हो? तो बोला नहीं, आप देखिए, आप सीधा कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके पीछे लॉकअप में क्या होगा हमें नहीं बोलना. फिर उसके बाद तो मेरी मम्मी बड़ी सैवेज है. मेरी मम्मी ने बोला रख दो उसको, आप जितना जो करना है कर दो, वैसे भी बहुत परेशान कर रहा है घर पे, रख दो. और फिर वो वहाँ से चिल्लाने लगा कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती है, आपका बेटा लॉकअप में है, ये वो. मेरी मम्मी ने कोई अंतर नहीं पड़ता, आप रख दो उसको. मैं बोला रख दो. हमने अपने पेरेंट्स को अवेयर किया था कि ऐसा कोई कॉल आएगा तो आप इस तरह से उसको टैकल करें. बट ये नया यार, ये AI वॉइस स्कैम और ये पुलिस वाला स्कैम, ये टेल अस फर्स्ट अबाउट द AI वॉइस स्कैम. हाँ, so deepfake is the name of the scam that happens. Deepfake is basically cloning someone else's voice and using it to say or speak anything. Deepfake of audio and pics also happen. Photographs. फोटोग्राफ में किसी का फेस, किसी का बॉडी का दिया है. वीडियो में किसी का फेस, किसी का बॉडी है. ऑडियो में किसी की आवाज़ और कोई और बोल रहा है. लाइक इट्स लाइक आई कैन क्लोन योर वॉइस इफ आई हैव अ सेट ऑफ रिकॉर्डिंग. और उस टोन, उस पिच में, उस ऑडियो में मैं उससे और कुछ बुलवा सकता हूँ. सो दिस हैज़ बीन अर्लियर इट वॉज वेरी टफ, बट नाउ बिकॉज ऑफ AI, even
the non-tech user or the layman can also use AI to do this for you. Correct. So ये काफ़ी आसान हो गया है और accessibility easy हो गई है. Like you said, your mother received a call. My father-in-law received the similar call that his son is arrested, and they used some terms कि वो rape charges में arrest हुआ है. शायद वो तो innocent लग रहा है, but वो दोस्तों के साथ था, उनके ऊपर आरोप है, but ये भी पकड़ा गया. ये बहुत It is very इसी रहता है, और ऐसे इस तरह से आप बात करते हो पेरेंट्स गेट अ लिटिल बैफर्ड कि भाई हुआ क्या है, बताओगे जरा. And surprisingly, like your mother was aware, even my father-in-law was aware because of me, and he tackled that very well. बट लोग नहीं टैकल कर पाते. वो अगर 10 कॉल ऐसे करेंगे उसमें से एक विक्टिम भी मिल गया, उनका काम तो बन गया. बेचारा अच्छा था यार इंसान. अगर आप कॉमनली देखें तो द फर्स्ट थिंग इज फियर. पुलिस का ये जो डर है जो हमने बिठाया है, आई थिंक समवेयर वी आल्सो कलेक्टिवली नीड टू चेंज दैट नैरेटिव हमारे दिमाग में कि पुलिस है तो डर नहीं. पुलिस है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए. तो वो सामने वाला आपको आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, यू बेटर बी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन. यस. ये डीपफेक्स का जहाँ तक आपने अभी अपनी बात छेड़ी है, डीपफेक्स में ये पोर्नोग्राफी में कितना यूज हो सकता है it is happening. I'll tell you one example. Sextortion cases में WhatsApp पे वीडियो कॉल आ जाता है. Correct. Some girl is talking. Girl is not the real girl. At times there are real girls as well, but it's a video that is being played. Pre-recorded है ये. Yes, and they ask you to do some act. Now we have seen cases जहाँ पे people have themselves became the nude on a video call and the screen recording is on at the cyber criminal center. Yeah. और वो वीडियो को बाद में सडनली एक पुलिस वाला या कोई यूट्यूब टीम से हो या कहीं से बोल के रबिश कॉल करेगा, बोलेगा ये आपका वीडियो देखो, आपको भेजा मैंने. एंड द पर्सन जो था उसको खुद का न्यूड वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड हो गया एंड स्टार्ट डिमांडिंग एक्सटॉर्शन या रैंसम. So how do you prevent taking these kind of calls यार? क्योंकि अगर किसी अननोन नंबर का WhatsApp पे कॉल आता है, वीडियो कॉल, आप तुरंत उठा देते हैं. Yeah, this is something which should not be done. जैसे अननोन नंबर का वीडियो कॉल नहीं उठाना, कभी नहीं उठाना है. अननोन नंबर का वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर लो, दैट इज प्रेफर्ड. बट अगर आप उठा भी लेते हो तो ट्राई टू हाइड योर कैमरा अगर हो भी गया है तो आपको दिख गया कोई लड़की है एक्टिंग डूइंग समथिंग, डिस्कनेक्ट इट इमीडिएटली. 1-2 सेकंड की वीडियो आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा बेसिकली. हमने देखा कुछ सिनारियो 1-1.5 मिनट तक किसी ने बात किया था. एक मेरे पास केस आया था जिसमें ही डिडंट डू एनी एक्ट दैट इज शेमफुल फॉर हिम. वो नॉर्मल खड़ा है एंड ही इज टॉकिंग एंड द गर्ल इज आस्किंग टू डू समथिंग, ही सेड नो ऐसा करके. बट दैट वीडियो वाज डिफेक्ट देन एंड इसका फेस यूज करके दे एडिटेड एंड देन दे स्टार्टेड सेंडिंग समवन एल्सेस बॉडी. यस. And what they do is they typically target. एक मिनट, you're saying कि इस बंदे ने कुछ किया नहीं लेकिन इसका फेस लेके किसी और की naked body डाल दी to show that he was naked. Yes. And that video was sent to his Facebook friends, Insta friends, etc. So, wow, ऐसे पैसे मांगने हुए. हमने literally इसमें मैंने cases देखे जिसमें कुछ victims जो है छोटे लेवल पे हमने देखा है. कॉलेज स्टूडेंट था, पॉकेट मनी पे है. He is taking loan, he is stealing things from his home, selling just to pay them because वो डरा रहे उसको नहीं तो हम लीक करेंगे, पैसा दे. और एक बार पैसा जब बंदा दिया तो जो साइबर क्रिमिनल की मेंटालिटी होती है, इमीडिएटली उनको पता है ये पैसे देगा तो उसको और डराते हैं. थोड़े टाइम बाद 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, अब हम फिर से वायरल करेंगे और पैसे दे, फिर से वायरल करेंगे और पैसे दे. तो दे विल डिमांड और एक्सटॉर्ट यू टिल द टाइम यू आर नॉट ड्रेन्ड आउट कम्प्लीटली. केसेस हमने देखे, लोगों ने, स्टूडेंट वाला तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो बेचारा देते आ रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है. दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. पेइंग देम इज नॉट एट ऑल ए सॉल्यूशन. बट ये तो अनोनिमस है, पकड़ते हैं तो पकड़े कैसे? रिपोर्टिंग इट टू साइबर सेल इज द इम्पोर्टेंट थिंग. पुलिस विल डू देयर जॉब. वी हैव टू बिलीव इन पुलिस. जब आप वो डिजिटल अरेस्ट में फेक पुलिस वाले पे भरोसा करके आप उसको पैसे दे रहे हो तो रियल पुलिस पे तो हम कर सकते हैं. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. इंडिया इज टेक्निकली अपग्रेडिंग वेरी मच. साइबर सेल्स का अपग्रेडेशन इतना एक्सटेंसिवली ग्रेट हुआ है. हमारा महाराष्ट्र साइबर है, इट इज़ बीइंग वेरी वेल मैनेज्ड एंड रन. वी हैव अ स्पेशल IG इन द साइबर सेल हु इज लीडिंग इट. पूरे महाराष्ट्र का साइबर सेल इज मैनेज वेल. मुंबई BKC साइबर सेल, वी हैव अनदर साइबर सेल. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. Upgradation of the officers is happening very well. Every officer is a cyber expert who are doing good tracing, tracking. The thing that is pending is our reporting is not happening because of shame. जैसे वो बच्चा था, कॉलेज स्टूडेंट था, उसने रिपोर्ट करने से डर रहा था, नहीं फैमिली को आना पड़ेगा, पुलिस जाओ एंड ऑल. हैविंग सेड दैट, ऐसे भी केस हमारे पास आया है जहाँ पे हमने देखे कोई
बिग टाइम पॉलिटिशियन है, वो फंस गया इस केस में, उसको अपने नाम का बहुत पड़ा है, तो ही इज एंडिंग अप पेइंग मनी मनी मनी। लिटरली जब मैंने उससे पूछा कि आपने कितना पे किया, ही हैव टेकन दैट अमाउंट ऑफ नेम दैट इज क्रॉसिंग लाइक मल्टी lakhs of rupees, and when I asked him not to pay, stop करो, अपन फाइन करते हैं, साइबर सेल को रिपोर्ट करते हैं, और he said नहीं इलेक्शन हो जाने तो उसके बाद करते हैं, बाई चांस लीक हो गया था, सो वो पे करने रेडी था। सो ऐसे भी केसेस होते हैं, बट येस इट्स सैड एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम। साइबर क्रिमिनल्स आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट, आपकी हार्ड अर्न इनकम, आपके हार्ड अर्न पैसे वो ऐसे निकाल लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई थिंक awareness is the only big solution that will limit the number of cyber crimes. Can you tell us where can we report? कौन से नंबर पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं? 1930 is the cyber helpline number, and cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है where you can report it. And अगर आपके साथ टच में रहना है, what we're going to do is we're going to drop your socials, so anybody watching this video can get in touch with you via your social media. Yeah, you can. And Twitter, Insta, etc. We can get in touch with you for any kind of help or any kind of रिक्वायरमेंट। ये मैं बताइए कि व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड हमारे फ़ोन, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, फ़ोन में क्या वो 3-4 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई व्हाट्सएप का लिंक आया, क्या क्लिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कैन आई ओपन अ व्हाट्सएप इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम एन अननोन नंबर? अभी वो भी करने डर लग रहा है मुझे। See, I'll tell you, very simple. Cyber hygiene methodologies होती है which you need to follow. साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजी इज लाइक फिजिकल वर्ल्ड में हमें पता है, हम हमारे घर के बाहर कहीं 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो घर पे ताला डाल के लॉक लगा के जाते हैं, तो हम बंद करके जाते हैं, इन सिंपल देसी वर्ड। सो व्हेन यू लॉक योर डोर व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम, द सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी यू हैव टू कीप इन द वर्चुअल वर्ल्ड। सेल फोन है आपके पास, यू रिसीव्ड एन अननोन लिंक, अननोन मैसेज, द आइडिया इज वेरी सिंपल, नेवर क्लिक ऑन एनी अनट्रस्टेड unknown link received from unknown source. Never click on any untrusted unknown link received from any unknown source. One single click on the link is enough to begin your hacking journey. आपका आइडेंटिटी लीक हो जाएगा। See, आपने देखा होगा google.com जब आप ओपन करते हो, लेफ्ट बॉटम में इंडिया लिख के आता है when you're in India. I remember it very well. Whenever I travel out of country, I go to the place, वहाँ के एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री वाला कनेक्ट करके मैंने जैसे google.com ओपन किया तो उस कंट्री का नाम लिख के आता है वहाँ पे। सो गूगल नोज माई लोकेशन। हाउ गूगल नोज माई लोकेशन? इट्स बिकॉज द मोमेंट आई विजिटेड google.com, गूगल रिकॉर्ड्स माई IP एड्रेस, इनडायरेक्टली इट नोज माई ISP लोकेशन, सिटी, कंट्री, स्टेट। लेट मी टेल यू अ थिंग, इट्स नॉट जस्ट गूगल, एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ दिस कैपेबिलिटी। सो अगर वो साइबर क्रिमिनल है, आपके बारे में इन्फोस को गैदर करना है, तो सबसे पहले आपको एक लिंक भेज देगा वो। जैसे आपने क्लिक किया, as I said, every website records IP and other details, even his website does, and उसका log उसके पास आएगा, जहाँ पर आप है, सारा लोकेशन सब मिल जाएगा उसको। Yes, that is the beginning of your hacking journey. Basically, you are getting hacked. So you have to make sure that not avoid even clicking on a link. If it's from unknown source, unknown. करना भी है, ठीक है, लिंक क्लिक करने से आप हैक नहीं होगे, बट कुछ डाउनलोड हो रहा है, उससे ऑटो डाउनलोड है, वो लिंक में APK फाइल है, EXE फाइल है, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो उस हिसाब से, एंड उसको फिर आप रन करो, देन डेफिनेटली इट्स फोन इज गेटिंग हैक्ड। ये लोग जो साइबर हाइजीन, एक और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इन बिटवीन, साइबर हाइजीन में एक और मैं काउंटर मेजर आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक चीज़ मैंने कहा, नेवर क्लिक ऑन एनी अनट्रस्टेड अननोन लिंक। सेकंड थिंग, ऑलवेज मेक श्योर, बी अवेयर, नेवर शेयर योर OTP ओवर कॉल, SMS, WhatsApp, दोस्त को भी ना करें, टू योर फ्रेंड्स, इवन टू योर फ्रेंड्स, राइट? आपने ये सारे बेसिक साइबर हाइजीन छोटे छोटे मेथड अगर आपने फॉलो कर ली, यू डेफिनेटली सेफ फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द साइबर क्राइम्स दैट आर हैपनिंग। थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट आई रिकमेंड इज व्हेनेवर यू आर एंटरिंग योर यूजर नेम, पासवर्ड ऑन एनी वेबसाइट, ऑन एनी पोर्टल, क्रॉस वेरीफाइड डोमेन नेम, ऑलवेज सर्च फॉर HTTPS एंड जस्ट HTTPS का होना ज़रूरी है भाई साहब। लेकिन ये जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इनकॉग्निटो विंडो पे बहुत काम करते हैं, ये मुझे बताइए कि क्या योर इंटरनेट यूज़र and can Google trace your incognito activity? I don't want to know, the world wants to know. 100% it can be tracked. Incognito doesn't mean that tracking or hacking is not happening. Incognito means just keeping your identity, not identity, basically your surfing or browsing data for that particular time frame. The moment you close incognito, आपका वो डाटा इरेज हो जाएगा कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ वगैरह क्या थी उस टाइम के लिए। सो इट इज़ मेड फॉर
यूजर्स हुआ सिटिंग ऑन अ पब्लिक कंप्यूटर, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो आपने इनकॉग्निटो में ऑन किया, आपने काम किया एंड आपने इनकॉग्निटो बंद किया, तो वो ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज कैश कहीं भी सेव नहीं होगा उस सिस्टम पे. Got it. बट हैकर कैन डेफिनेटली हैक यू, phishing website can definitely Internet provider knows what you're watching on incognito. 100%, yes. It's not anonymity. Anonymity and incognito या guest mode are two different things. तो प्लीज़, आपको लग रहा है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर देख नहीं रहा है, जो आप देख रहे हैं उसको सब पता है आप क्या देख रहे हैं, कौन से वक्त पे भी देख रहे हैं, सब कुछ पता है. Incognito window, like I was talking about going incognito many times, and incognito window say, can employers know what you're also seeing if it is not your company website? So employers, basically if you're visiting your any website from your corporate environment, भले ही आपका कंपनी का लैपटॉप हो या आप कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सो अगर उसने फायरवॉल में कॉन्फ़िगर रखा है या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रखा है विच मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डज, हाँ, तो दे नो इट. तो अगर आप ऑफिस में बैठ के ऑफिस का वाईफाई यूज करके भी कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कंपनी नोज व्हाट यू डूइंग, सब जानते हैं. सो बेटर बी केयरफुल एंड कीप अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. I think this is a wonderful episode of education, awareness, and most importantly getting to know what we need to do अगर हमें अपना साइबर हेल्थ सिक्योर रखना है, हेल्दी रखना है और अपने आप को इन साइबर क्राइम से बचाना है. We were in conversation with Rizwan Sheikh, and in case you want to get in touch with Rizwan, we are dropping his socials down. This was an exciting and amazing episode of GST, यानी कि Glenn Sildana Talks, जहाँ पर हम आपको देते हैं #tax free ज्ञान. Thank you so much, bhai. Thank you so much for joining me. Thank you.